नमस्कार। आज की शॉर्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। इस शॉर्ट स्टोरी का मैं आपको टाइटल नहीं बताऊंगा और आपको टाइटल खुद सोचना है। स्टोरी सुनने के बाद आप टाइटल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कहानी डियाना के ऑफिस से शुरू होती है। आज शुक्रवार है। डियाना 5 बजे ही ऑफिस छोड़ना चाहती है और जल्दी घर पहुंचना चाहती है, लेकिन 4:37 पर उसकी डिप्टी फिलिप हस्किन उसको 12 पेज का कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए देते हैं। डियाना को यह डॉक्यूमेंट रिव्यू के बाद डायरेक्टर ऑफिस में जाएगा और वहाँ सिग्नेचर होने के बाद क्लाइंट के पास जाएगा। डियाना सोचने लगी, यह हमेशा वीकेंड पर ही होता है। अब कोई चांस नहीं है कि वह 6 बजे के पहले ऑफिस से निकल पाए। डियाना 2 बच्चों की सिंगल पेरेंट है और सिटी के छोटे लेकिन ग्रोइंग कंपनी में काम करने के नाते उसको रिलैक्स के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। डियाना ऑफिस से पहले निकलना इसलिए भी चाहती है कि वह ट्रैफिक को अवॉइड कर पाए, क्योंकि वीकेंड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। डॉक्यूमेंट रिव्यू करते करते 5:51 हो गया है। डियाना बैग को लिया और डॉक्यूमेंट को फिलिप के टेबल पर रख दिया। डियाना को ऐसा लग रहा था कि यह डॉक्यूमेंट फिलिप के टेबल पर मॉर्निंग 9 बजे से ही है, लेकिन उन्होंने रिव्यू के लिए 4:37 पर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे फिलिप कोई बदला ले रहे हैं। वह फ़ौरन बेसमेंट गैराज में गई। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया कि इस टाइम निकलने पर आज 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा घर पहुंचने में। डियाना को 20 मिनट हो चुके निकले, लेकिन कुछ ही मील चल पाई है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर हमेशा रेड लाइट जल जाती है। आज 7 मील चलने में उसे 1 घंटा लग चुका है। अब डियाना ट्रैफिक से निकलकर 2 लेन हाईवे पर चल रही है। इतनी देर में पहली बार वो 50 के ऊपर ड्राइव कर रही है। तभी उसके गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। जब तक वह ब्रेक लगाती है तब तक काफ़ी देर हो चुका है। उसके कार के फ्रंट बम्पर से कुछ टकराने की आवाज़ आती है। एक काली बिल्ली डियाना के कार से टकरा चुकी है। हालांकि बिल्ली को देखते ही डियाना ने ब्रेक लगाया, फिर भी दुर्घटना हो गई। डियाना अपनी कार से उतरकर उस निर्जीव शरीर की तरफ चली। डियाना को बहुत दुख हो रहा था। डियाना मृत बिल्ली को उठाकर रोड साइड गड्ढे में आराम से लिटा दिया। डियाना मृत बिल्ली से मन ही मन माफ़ी मांगकर अपनी कार में आ गई। अब डियाना फिर से अपनी घर की तरफ जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उसी बिल्ली का ख्याल चल रहा है। तभी अचानक उसको एहसास हुआ कि पीछे विंडशील्ड से हेडलाइट चमक रही है। डियाना ने अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी उसको ओवरटेक कर पाए, लेकिन पीछे वाली गाड़ी का ओवरटेक करने का कोई इरादा नहीं है। डियाना सोचने लगी कि लग रहा है उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। लग रहा है उसकी बैकलाइट ख़राब है या गाड़ी कुछ ज़्यादा धुआं दे रही है। अब डियाना अपनी कार की स्पीड को बढ़ा ली, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी से ज़्यादा गैप से चल सके। लेकिन फिर से पीछे वाली गाड़ी उसकी कार के पीछे वाली बम्पर से बहुत कम दूरी पर चल रहा था। चूँकि रोशनी की चमक से वह पीछे की गाड़ी को मिरर में सही से नहीं देख पा रही थी, फिर भी पीछे देखने वाले मिरर से उसने कोशिश किया और पहचान लिया कि काले रंग की वैन उसका पीछा कर रही है। डियाना को यह भी लग रहा है जैसे वह कुछ इशारा करना चाह रहा हो। जैसे ही डियाना ट्रैफिक वाले गोल मोड़ पर पहुंची, वह पूरा चांस दिया जिससे कि वैन ओवरटेक कर ले, लेकिन वह फिर से डियाना की कार के पीछे बहुत नज़दीक बनाकर चल रहा है और ओवरटेक नहीं किया। लेकिन अब की बार उसने अपनी कार को खूब तेज करके गोल चक्कर से होते हुए आगे निकल गई। अब डियाना काली वैन से छुटकारा पा चुकी है। अब वह रिलैक्स महसूस कर रही है और अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। तभी अचानक फिर से उसकी विंडशील्ड से हेडलैम्प चमकने लगी और अब तो लग रहा है उसके पीछे ज़्यादा करीब होकर चल रही है। डियाना स्लो किया तो वैन ने भी स्लो कर लिया। डियाना स्पीड तेज़ किया तो वैन ने भी स्पीड को तेज़ कर लिया। अब वह सोचने लगी कि आगे क्या करें। अब डियाना अपनी कार को तेज़ करके फास्ट लेन में आ गई। वैन भी उसी तरह फास्ट लेन में उसका पीछा करने लगा। अब की बार वैन उसके कार के पीछे बम्पर से इतनी करीब आ गई कि वह डर गई। डियाना अपनी कार को 100 पे, फिर वैन भी उसी तरह उसके पीछे है।
पहली बार आज डियाना 110 पे कार चला रही है, फिर भी वैन उसके पीछे है। डियाना की कार और वैन के बीच महज एक कार जितना ही गैप होगा। अभी डियाना बहुत तेज कार चला रही है। उसके सामने जो भी आता वह लगातार हॉर्न बजाती रहती। डियाना सोच रही है, अगर कोई पुलिस देख लेता तो अच्छा रहता है। भले ही ओवर स्पीडिंग का फाइन भरना पड़ता, लेकिन इस वैन से छुटकारा मिल जाता। अब डियाना कार को स्लो कर लेती है और मिडिल लेन में आ जाती है। डियाना के मिडिल लेन में आने से वैन फास्ट लेन में उसकी कार के बराबर आ जाती है, जिससे डियाना नोटिस करती है कि वैन का ड्राइवर ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ है। डियाना ने वैन वाले को मुक्का दिखाया और फिर से कार को स्पीड कर ली। वैन फिर उसके पीछे चलने लगा। डियाना काफ़ी घबरा गई है। उसको याद आ रहा है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसी रोड पर मर्डर भी हुआ था, जिसमें एक महिला का रेप हुआ था और उसकी गर्दन को काट दिया गया था। उस मर्डर के नाते इस रोड पर एक साइन बोर्ड भी लगा दिया गया था, जिसमें एक नंबर लिखा था, जिससे कोई भी उस रोड पर पुलिस की सहायता ले सकता था। लेकिन अब वह साइन बोर्ड भी काफ़ी पीछे चला गया है। पुलिस को अभी भी वह किलर नहीं मिला है। डीना को पहले से ही चेताया गया है कि कभी भी सुनसान रोड पर महिला ड्राइवर को गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, अतः वह इस रोड पर रुक भी नहीं सकती है। 3 मील आगे उसके फार्म हाउस की तरफ जाने वाला मोड़ आने वाला है। डियाना नहीं चाहती कि वैन ड्राइवर जान सके कि वह कहाँ रहती है, इसलिए अब वह वैन ड्राइवर को चकमा देकर मोड़ना चाहती है। इसलिए डियाना अपनी कार की स्पीड को 110 तक ले जाती है, फास्ट लेन में चलाती है और वह लगातार नज़र भी बनाए रखती है कि बाएं उसके कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, जिससे कि जब उसके घर की ओर जाने वाला मोड़ आएगा वह तुरंत स्लो करके मुड़ जाएगी। ऐसा करने में डियाना सफल भी हो जाती है। ब्लैक वैन अभी भी फास्ट लेन में ही चल रही थी। डियाना अपनी घर की तरफ जाने वाली सड़क पर को पकड़ चुकी है। डियाना को ब्लैक वैन को चकमा देने पर हंसी आई और अब रिलैक्स महसूस कर रही है, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी पल में चिंता में बदल गई, क्योंकि वैन फिर आगे जाकर एक ट्रक के सामने शार्पली मोड़कर डियाना के घर वाले सड़क पर चलने लगा। फिर से पीछे की विंडशील्ड से हेडलाइट चमक रही है। अभी यहाँ से डियाना का घर 7 मील दूर है। इस रोड पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, लेकिन इस रोड के सारे मोड़ से डियाना भली भांति परिचित है। आगे आने वाले मोड़ के बाद रोड थोड़ी चौड़ी होगी। मोड़ के बाद डियाना ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। थोड़ी देर के बाद वैन फिर से उसके जस्ट पीछे आ जाता है। अभी डियाना को 5 मील जाना है। वह हमेशा देखती रहती है अभी कितनी दूर और बचा है। इस रोशनी विहीन रोड पर उसको डर लग रहा है कि कहीं वैन ओवरटेक करके रोड साइड गड्ढे में उसको न ढकेल दे। डियाना ने स्पीड मीटर देखा, अभी इसको 2 मील चलना है। रोड से आधा मील दूर डियाना का फार्म हाउस है। फार्म हाउस में जाने के लिए रोड पर एक गेट है। डियाना सोच रही है अगर गेट क्लोज होगा तो वह आगे टाउन की ओर चली जाएगी। टाउन उसकी फार्म हाउस से 5 मील दूर है। वह प्रार्थना कर रही है कि गेट ओपन रहे। गेट प्रायः ओपन ही रहता है, लेकिन कभी कभी बंद भी रहता है। अगर गेट क्लोज होगा तो वह उसकी कार से उतरकर ओपन करना पड़ेगा। डियाना ने डिसाइड किया अगर गेट क्लोज हुआ तो वह टाउन की ओर चली जाएगी। वह डियाना के जस्ट पीछे चली आ रही है। डियाना को 1 मील अभी चलना है। डियाना फार्म हाउस के नज़दीक पहुंच रही है। उसने देखा कि नीचे के रूम के लाइट ऑन है। वह थोड़ा रिलैक्स महसूस किया, लेकिन फिर सोचने लगी कि गेट क्लोज ना हो। डियाना भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कम से कम आज गेट ओपन रहे। भगवान से बहुत मिन्नतें कर रही हैं। तभी उसकी नज़र गेट पर गई और उसने देखा कि गेट ओपन है। डियाना को पसीने हो रहे हैं। डियाना तेज़ी से गाड़ी को गेट के अंदर ले ली और वह घर की तरफ जा रही है। लेकिन ये क्या, वैन भी बिना हिचकिचाहट के गेट के अंदर आ जाती है। वैन भी घर की तरफ आने लगी। अभी 200 मीटर बाकी है। डियाना कंटिन्यू हॉर्न बजा रही है। डियाना की कार तेज़ी से गिट्टी पर स्किड करते हुए किचन विंडो के कुछ इंच दूरी पर रुक जाती है। वैन ड्राइवर घर के सामने की गिट्टी बिछा हुआ है, उसको नहीं पता था। वैन स्किड करते हुए अनकंट्रोल होकर डियाना की कार के पीछे टकरा गई। डियाना को पीछे
शीशे टूटने की आवाज़ सुनाई दी और उसकी कार से किचन विंडो के शीशे टूट गए। डियाना गाड़ी से चीखते हुए बाहर निकली। डेनियल, बंदूक लाओ, जल्दी से बंदूक लाओ, पीछे वाले वैन को इशारा करते हुए बोली। यह बास्टर्ड मुझे 20 मील से पीछा कर रहा है। डेनियल उसका स्कूल टाइम फ्रेंड है, ये दोनों कभी कभार वीकेंड पे मिलते हैं। वैन ड्राइवर वैन से बाहर निकलते हुए उनकी तरफ बढ़ा। डियाना घर के अंदर तेज़ी से गई। डेनियल भी घर के अंदर से बंदूक लाने गया। उनके घर में बंदूक खरगोश को मारने के लिए रखा गया है। बंदूक को लेकर डेनियल बाहर आया। वैन ड्राइवर डियाना की कार के पास खड़ा था। डेनियल वैन ड्राइवर की तरफ निशाना लगाते हुए बोला, जरा सा भी ना हिलना, नहीं तो गोली मार दूंगा। वैन ड्राइवर बोला, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो। अब तब तक डियाना ने घर में जाकर पुलिस को भी कॉल कर दिया था। वैन ड्राइवर ने कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, कार में कोई है, मैंने उसको कार में बैठते देखा था जब आप कार को रास्ते में रोकी थी। डियाना को वैन ड्राइवर से पूरा गुस्सा उतर गया। डेनियल सावधानी से कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। तीनों लोगों ने देखा कि एक आदमी कार में सूंघ कर लेटा हुआ है। उसके हाथ में एक नुकीली चाकू भी है। अब थोड़ी देर में पुलिस का सायरन भी सुनाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी और शॉर्ट स्टोरी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।